हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आयल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्टडी आयल में स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी रिलेटेड एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं क्लास 10th फॉर सीबीएसई एग्जाम जो नेक्स्ट ईयर 2022 में होने वाला है। ठीक है, तो हमें पता है कि पेपर दो टर्म में होने वाला है, टर्म 1 एंड टर्म 2। ओके, 50% सिलेबस ऑल दो टर्म 1 में आएगा, 50% सिलेबस टर्म 2 में आएगा। तो टर्म 1 है वो हमारा एमसीक्यू पैटर्न है एंड टर्म 2 तुम्हारा सब्जेक्टिव होगा। ये सब चीज़ें पता होगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको डिलीटेड एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपको नहीं करने हैं, ठीक है, टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों के बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेपर पैटर्न एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस एनसीईआरटी के डिलीटेड एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को यहाँ पे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बुक एंड पेंसिल या पेन ले लो और साथ ही साथ मार्क करते जाना बुक में। ओके, तो बुक और पेंसिल लेके बैठो, सबसे बेस्ट है इस वीडियो को देखने के लिए। पेंसिल और बुक ले लो और बुक में साथ ही साथ मार्क लगाने जाना। ठीक है, तो मैंने उन सारे पार्ट को कट कर दिया जो नहीं आने वाला है, तो आप भी उसको वहाँ पे क्रॉस लगा देना। क्लियर है? चलो तो पहले से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैं टर्म 1 के सिलेबस को बताऊंगा, ठीक है, जो डिलीटेड पार्ट है, फिर टर्म 2 पे आएंगे। तो ये तुम्हारा कोर्स स्ट्रक्चर है टर्म 1 की अगर बात करें। ठीक है, हमें पता है टर्म 1 में नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आएगा, अलजेब्रा 10 मार्क्स का। अलजेब्रा के अंदर ऑल्दो सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, अलजेब्रा यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर पॉलिनोमियल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का है, ज्योमेट्री हमारे पास 5 मार्क्स का है, मेंसुरेशन 4 मार्क्स, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी जिसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी आएगा फर्स्ट टर्म में जो 3 मार्क्स का है। तो टोटली तुम्हारे 40 मार्क्स के पेपर हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है, 40 मार्क्स का ये हो जाएगा तुम्हारा, और 10 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट। ओके, तो टोटल 50 मार्क्स टर्म 1 जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होने वाला है, और ये 10 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट वो तुम्हें स्कूल प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, जो भी इंटरनल मार्क्स जैसे भी लगते हैं। ठीक है, वो पता होगा तुम्हें। तो अब हम आते हैं कि टर्म 1 पे पहले बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं जो कोर्स डिलीटेड है एनसीईआरटी बुक से। तो बुक और पेंसिल ले लो, साथ ही साथ मार्क कर देना। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो रियल नंबर है, जो फर्स्ट यूनिट भी है, जो तुम्हारा 6 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो इसमें हमें पता है जो इक्लिप्स डिवीजन लेमा है वो हटा दिया गया है। तो देखो मैं बात करूं तो ये टॉपिक जो है टॉपिक 1.2 पेज नंबर 2 पे ये डिलीटेड है। ठीक है, मार्क कर लेना। अगर तुम्हें लगा वीडियो में बहुत स्पीड फास्ट चल रहा है तो वीडियो को स्लो पेज पे देख सकते हो, कर लेना। ओके, तो एक 1.2 पेज नंबर 2 पे ये हमें नहीं करना है, क्रॉस कर लेना। फिर अगर थ्योरम की बात करें तो यहाँ पे हमें इक्लिप्स डिवीजन लेमा ये जो पार्ट है ये हट चुका है, थ्योरम 1.1 नहीं करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये एग्जाम्पल्स, ठीक है, देखो यहाँ पे यूजिंग इक्लिप्स एल्गोरिथम एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ एलसीएम सिलेबस में है, तो डाउट मत रखना कि ये नहीं आएगा। ठीक है, आ सकता है और आएगा भी, एचसीएफ एलसीएम आएगा चाहे किसी भी मेथड से आए। उसके बाद एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 को नहीं करना है हमें, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 को यहाँ पे हमें नहीं करना है, साथ ही साथ मार्क करते जाना। एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 नहीं है सिलेबस में, मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है। उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 नहीं करना है, ये इक्लिप्स डिवीजन लेमा पे है। अगेन 3 एंड फर्स्ट आ सकता है, एचसीएफ एलसीएम के बेस पे क्वेश्चन है, वो सिलेबस में है तुम्हारे पास। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 1.1 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज तुम्हारा 1.2। ठीक है, 1.2 में कोई भी पार्ट डिलीटेड नहीं है, ना कोई एग्जाम्पल ना कोई भी पार्ट, ये हमें पूरा करना है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा ये जो इरेशनल नंबर का पार्ट है ये हटा दिया गया है, तो इसे नहीं करना है हमें। ठीक है, मार्क करते जाना। ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ चैप्टर 1, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ये √2 इरेशनल प्रूफ करो, √5 माइनस √2 इरेशनल प्रूफ करो, ये सब सिलेबस में नहीं है। तो एग्जाम्पल 9 भी नहीं आएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल, ठीक है, थ्योरम 1.4 भी नहीं आएगा, इस सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10 सिलेबस में नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल 11 सिलेबस में नहीं है, ये सब पार्ट नहीं आने वाला। एक्सरसाइज 1.3 सिलेबस का पार्ट नहीं है, रिमूव कर दिया गया है, तो इन सब में अपना टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट जो है टॉपिक, ठीक है, 1.5 ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, टर्मिनेटिंग वाले। ठीक है, तो ये सिलेबस में है, बस इतना ही पार्ट डिलीटेड था फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, जो तुम्हारा 6 मार्क्स का, तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है तुम्हारा 6 मार्क्स का है। बेसिकली इसमें हमें एलसीएम, एचसीएफ एलसीएम और टर्मिनेटिंग वाले पार्ट ही करने यहाँ पे। चैप्टर 2 पे आते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिथम हटाया गया है, तो स्टार्टिंग से कुछ भी रिमूव नहीं है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, सीधा स्टार्टिंग से कुछ भी रिमूव नहीं है, सब कुछ करना है। एक्सरसाइज
2.1, 2.2 ये सब सिलेबस में है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 2.1 सिलेबस में है, ये हमें करना है, ठीक है। कंप्लीट, कोई भी एग्जाम्पल रिमूव नहीं हुआ है। एक्सरसाइज 2.2 की बात करें, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। ये अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जो इससे रिमूव हुआ है वो डिवीजन एल्गोरिथम हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम रिमूव हो चुका है, ये हमें नहीं करना है, ओके। तो इस पार्ट को हटा देना, ये नहीं है हमें। इसके बाद का जो एक्सरसाइज है या एग्जाम्पल 6 रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल 7 रिमूव कर दिया गया है, ये सब नहीं करना है हमें। एग्जाम्पल 8 नहीं करना है, डिवीजन एल्गोरिथम पे है। एग्जाम्पल 9 और एक्सरसाइज 2.3 की बात करें तो ये पूरा सिलेबस से रिड्यूस्ड है, ओके। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज पे। ऑप्शनल एक्सरसाइज अगर करते हो, ठीक है, अगर करते हो, ठीक है, तो 4 और 5 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिवीजन एल्गोरिथम पे नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी अगर देखा जाए तो नहीं आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लेकिन ऑल दो अगर टॉपिक के बेसिस पे जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ऑप्शनल एक्सरसाइज से नहीं करना है, वो डिवीजन एल्गोरिथम पे है, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन मिला के 10 मार्क्स के आने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन मिला के 10 मार्क्स का पेपर में आने वाला है। थर्ड चैप्टर तुम्हारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सब कुछ करना है इसमें। बस एक टॉपिक डिलीटेड है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टॉपिक को डिलीट किया गया है। तो ऑल दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट को या उस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ भी पार्ट डिलीट नहीं है, हमें पूरा करना है। अगेन चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 कंबाइनली 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट चैप्टर 3 के बाद हमारा जो पोर्शन है वो ट्राइंगल्स है, ठीक है। ट्राइंगल्स की अगर बात करें, ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें भी कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। ऑल्दो ये भी 6 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इसका भी वेटेज है, 6 मार्क्स का है। जितने भी थ्योरम है उसके प्रूफ को हटा दिया गया है, जितने भी थ्योरम है उसके प्रूफ को हटा दिया गया है। लेकिन अगर टॉपिक वाइज कुछ अगर बात करें, कुछ भी रिड्यूस नहीं है, मतलब हमें पूरा करना ही है, ठीक है। थ्योरम के प्रूफ को मत पढ़ना, कहीं पे भी थ्योरम का प्रूफ है मत पढ़ना। ऑल्दो यहाँ बोला गया है कि फर्स्ट जो थेल्स थ्योरम है वो सिलेबस में है, लेकिन क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, तो ये थ्योरम प्रूफ करें तो देंगे नहीं। तो सारे थ्योरम्स, जितने भी थ्योरम्स हैं या थ्योरम का एक्सटेंडेड कुछ भी है, उन सारे को बस उनका रिजल्ट याद कर लेना, प्रूफ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी कोई भी क्वेश्चन डिलीटेड नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, एज ए प्रूफ भी आ सकता है। 4 ऑप्शन गिवन होंगे, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सब कुछ हमें करना है, बस थ्योरम के डेरिवेशन या प्रूविंग पार्ट जो बोल सकते हो वो हमें नहीं करना है, ठीक है। ट्राइंगल्स के बाद नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन इसका वेटेज भी 6 मार्क्स है, ठीक है। तो ट्राइंगल का भी 6 मार्क्स था, इसका भी 6 मार्क्स का वेटेज है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल पार्ट रिड्यूस किया गया है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सीधा पेज 168 पे आ जाओ, ठीक है। उससे पहले कुछ भी रिमूव नहीं है, पेज 168 पे आ जाओ, उससे पहले कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। 167 तक, एक्सरसाइज 7.2 तक सब कुछ सिलेबस में है। अब 168 पे जैसे ही आते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें नहीं करना, ये पार्ट हटा दिया गया है, यानी कि इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो भी हमें नहीं करना होगा। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12, 13 ये सब सिलेबस में नहीं है। एग्जाम्पल 14 ये सब सिलेबस में नहीं है। 15 एक्सरसाइज 7.3 ये सब पूरा हटा दिया गया है, तो टाइम वेस्ट मत करना अपना, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ के, ठीक है। ऑप्शनल की बात करें, अगर ऑप्शनल सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल के बेस पे है, ठीक है। ऑल्दो ऑप्शनल से सीबीएसई खुद मना करता है, ऑप्शनल जो एक्सरसाइज है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है। अगर फिर भी फॉर प्रैक्टिस पर्पस करते हो तो 5 और 6 वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पे है, ठीक है। तो वो सिलेबस में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा था 6 मार्क्स का वेटेज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के बाद हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बस अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका वेटेज है 5 मार्क्स का, और एक पार्ट हटाया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्म हटाया गया है, ठीक है। बाकी सब कुछ सिलेबस में है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से देखोगे कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया, कुछ भी रिड्यूस नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 अगर इन सबको एक्सरसाइज 8.1 सिलेबस में है, कुछ भी रिड्यूस नहीं है, ठीक है। टॉपिक 8.3 ये सारा सिलेबस में है, ठीक है। सीधा ये भी बोला गया है इसका जो रेशियो का प्रूफ है 0 और 90 का वो नहीं आएगा, तो प्रूफ तो छोड़ो, अब
प्रूफ की बात ही नहीं कर रहे हम यहाँ पे, तो ये पार्ट नहीं है, छोड़ो उससे। ऑल दो देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 पूरा सिलेबस में है। यहाँ पे ये टॉपिक 8.4 हटा दिया गया है एनसीईआरटी का, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पार्ट, ये सिलेबस में नहीं है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ये पूरा पोर्शन हटा दिया गया है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल 9 नहीं आएगा, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, एक्सरसाइज 8.3 पूरा डिलीटेड है, नहीं करना है हमें। ठीक है, तो मार्क करते जाना। ठीक है, अगर वीडियो फास्ट चल रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में करा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, वीडियो का पेस स्लो कर दो। ठीक है, वीडियो का पेस स्लो कर देना, सेटिंग में जाके कर सकते हो। ओके, या बार बार पॉज कर लो और मार्क करते जाओ, ये नहीं है। ठीक है, बस इसमें यही रिड्यूस किया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह पूरा सिलेबस में है, तो ये तुम्हारा। ठीक है, देखो कहने का वो सिर्फ वहाँ पे लिखते हैं 1 मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का आइडेंटिटी सिलेबस में अगर लिखा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमें नहीं करना है। ठीक है, ये करना है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो 10 और सेक पे जो क्वेश्चन होंगे उसको तुम साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो बस एक्सरसाइज 8.3 हमें नहीं करना है, और एग्जाम्पल 9, 10, 11 इस चैप्टर से। नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा आता है 5 मार्क्स का वेटेज है। नेक्स्ट आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसका वेटेज है तुम्हारा 4 मार्क्स का। सिलेबस रिडक्शन की बात करें, इस चैप्टर से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, एक्सेप्ट जो क्वेश्चन मोर देन 90 डिग्री पे है वो नहीं आएगा। तो कोई क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी मोर देन 90 पे है, ठीक है, वो उसमें वैल्यू चेंज कर देंगे, 90 कर देंगे, 60 कर देंगे उसी क्वेश्चन में। तो बेसिकली अगर देखा जाए प्रैक्टिस के पर्पज से, तो सारा करना है हमें, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हमें करना है यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है। ऑल दो अगर जहाँ जहाँ तुम्हें एंगल 120, सॉरी जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 अगर इसकी बात करें, तो यहाँ पे एंगल 120 है, ये नहीं आएगा, तो 120 की जगह वो 60 कर देंगे, 90 कर देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के पर्पज से कर सकते हो, लेकिन ये नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज 12.2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 डिलीटेड है, नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन तुम्हारा मोर देन 90 का दिख रहा है उसको तुम छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है ना, एक वैल्यू तो है। 90 की जगह वो 60 दे देंगे, सॉरी 120 की जगह 60 या 90 दे देंगे एग्जाम में। तो देखा जाए तो तुम्हें सब कुछ करना ही है इस चैप्टर में, कुछ भी छोड़ना मत। ठीक है, ओके, सब कुछ कर लेना, कुछ भी छोड़ना मत। चलो, ये तुम्हारा पार्ट हो गया। नेक्स्ट इसका वेटेज था 4 मार्क्स का। नेक्स्ट तुम्हारा प्रोबेबिलिटी लास्ट, टर्म 1 का लास्ट चैप्टर है, जो तुम्हारा इसका वेटेज 3 मार्क्स का है। ठीक है, वेटेज 3 मार्क्स का है, और कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, पूरा करना है हमें। ठीक है, सारे क्वेश्चन को लगाने हैं इसमें। ठीक है, देखो उनके लैंग्वेज पे मत जाना, इंपेरिकल रिलेशन, ये बेसिकली हमें सारा क्वेश्चन करना, बस ये समझ लो। तो कुछ भी मत छोड़ना, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना प्रोबेबिलिटी से। तो ये तुम्हारा टर्म 1 था। ठीक है, अब अगर बात करते हैं टर्म 2 की, तो टर्म 2 का जो सिलेबस है तुम्हारा, ठीक है, टर्म 2 का सिलेबस है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। चलो, टर्म 2 तुम्हारा क्या है, फिर अगेन अलजेब्रा यूनिट। तो यहाँ पे अलजेब्रा 10 मार्क्स का है, तो अलजेब्रा 10 मार्क्स का है, मतलब अलजेब्रा के अंदर तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी दोनों है यहाँ पे। ठीक है, अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी दोनों है हमारे पास, इसमें वो 10 मार्क्स के हैं। ज्योमेट्री की बात करें तो सर्कल्स प्लस कंस्ट्रक्शन, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का। मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 6 मार्क्स का। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी फर्स्ट चैप्टर का है, सॉरी फर्स्ट टर्म का है, स्टैट्स सेकंड टर्म में है, जो कि 8 मार्क्स का वेटेज है। ओके, तो ये तुम्हारा सिलेबस सबके पास होगा। ठीक है, सिलेबस सबके पास होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कौन कौन सा पार्ट डिलीट किया गया है एनसीईआरटी से। ओके, चलो, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम तुम्हारा प्रोबेबिलिटी तक हो गया हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सेकंड टर्म का पार्ट है, जो सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, अब अगर क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, तो इसका वेटेज क्वाड्रेटिक प्लस एपी का वेटेज 10 मार्क्स का है। ठीक है, क्वाड्रेटिक प्लस एपी का वेटेज 10 मार्क्स का है। क्वाड्रेटिक से डिलीट किया गया, क्या है, डिलीट क्या हुआ है तुम्हारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, एंड पावर 4 वाले क्वेश्चन जो होंगे, x टू द पावर 4 वाले क्वेश्चन 6, ये सब नहीं आएंगे। तो इससे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड पावर 4 वाले क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं हमारे। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है,
जहाँ पे जो पार्ट हटा दिया गया होगा वह मैंने मार्क करके रखा होगा, मार्क कर लेना। एक्सरसाइज 4.1 में सब कुछ करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं हटाया गया। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम्हारा जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो नहीं पूछा जाएगा इससे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना, ठीक है, मेन सॉल्व करना आना चाहिए। तो वर्ड प्रॉब्लम भी इस चैप्टर से नहीं आएगा, बाकी सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये टॉपिक जो है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये हटा दिया गया है, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम को भी छोड़ सकते हो, इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है हमें, ये सब कुछ हटा दिया गया है, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो अब हो सकता है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ना करके ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पूछ दें, तो ऑल तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बेसिकली हमें पढ़ना ही है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है, सीखने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी क्वेश्चन पावर 4 वाले हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। कहीं पे दिखता है हमें x टू द पावर 4 वाले क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन वो हमें नहीं करना है, बाकी सब कुछ सिलेबस में है, ठीक है। बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को छोड़ के बाकी सब कुछ सिलेबस में है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अब मार्क कर लेना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ सकते हो। देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये नहीं करना, ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना। तो जहां पे भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, और वर्ड प्रॉब्लम को छोड़ सकते हो, ठीक है, नहीं आएगा। नेचर ऑफ रूट्स इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करना। नेक्स्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हटा दिया गया है, ठीक है। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब क्या है, मैं इसकी अगर बात करूं, बेसिकली जो वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अब मतलब कि इसमें जनरल टर्म, ठीक है, सम, सब कुछ सिलेबस में है, लेकिन जो वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं तुम्हारे एप्लीकेशन बेस्ड वो नहीं पूछे जाएंगे। अब वो क्या है बता देता हूँ। देखो, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बता रहा हूँ, एक सेकंड स्क्रॉल करते करते मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एप्लीकेशन बेस्ड हो गया, नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा ये, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, नहीं आएगा, तो इन सबको हटा देना, ये सब नहीं पूछने वाले हैं यहाँ पे पेपर में, ठीक है। अगर मैं एक्सरसाइज की बात करूँ, तो एक्सरसाइज की अगर बात करूँ, ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज की अगर बात करूँ, सेकंड एक्सरसाइज की अगर बात करूँ, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन है ये नहीं पूछे जाएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड बोल सकते हैं। सम की बात करें, सम के साथ भी वही है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें नहीं करना है, ठीक है। जहाँ पे भी एप्लीकेशन बेस्ड, जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन आता है वो हमें नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा, हटा देना, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगर एक्सरसाइज 5.3 की बात करते हैं, तो 5.3 से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लेना, 14 के बाद ये सारा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सब कुछ हटा दिया गया है, ठीक है। तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इन सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, रिमूव कर सकते हो, ऑप्शनल एक्सरसाइज रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा एपी का पार्ट था। नेक्स्ट, एपी के बाद ज्योमेट्री पाते हैं, सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कल और तुम्हारा कंस्ट्रक्शन कितने मार्क्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, 9 मार्क्स को ऑल दो कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ इस चैप्टर से सर्कल से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, तुम्हें सब कुछ करना है, ठीक है। सर्कल से होल चैप्टर कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, तुम्हें सब कुछ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये सब टर्म 2 का सिलेबस है। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में मेन जो आने वाला है टॉपिक वो आएगा टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करना, वो तुम्हारा सिलेबस में है। बेसिकली तुम बोल सकते हो डिलीटेड जो पोर्शन है तुम्हारा डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली वो हटा दिया गया है, इंटरनली रहेगा तुम्हारा। और ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, वो सिलेबस में नहीं रखा गया है, तो तुम्हें सिर्फ टेंजेंट कंस्ट्रक्शन सीखना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे तुम्हारा ये है एग्जाम्पल 2, नहीं करना है हमें, ठीक है, नहीं आएगा। तो जहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में
ठीक है। एक्सरसाइज 11.1 के ये सारे क्वेश्चन नहीं आने वाले। ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिकली ये सिलेबस में है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, ये हमारा सिलेबस में है। तो इसके सारे क्वेश्चन करने एक्सरसाइज 11.2, ठीक है। तो याद रखना, सर्कल प्लस कंस्ट्रक्शन तुम्हारा 9 मार्क्स कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन आएगा 3 या 4 मार्क्स में, बाकी सारे क्वेश्चन सर्कल से ही आने वाले हैं। ओके, फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये तुम्हारा चैप्टर्स है। तो अब इसमें भी कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, ठीक है, नो डिलीटेड पोर्शन, ठीक है, या बोल सकते हो होल चैप्टर तुम्हें करना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वेटेज भी अच्छा खासा है। अगर मैं इसकी बात करूं वेटेज की, ठीक है, तो देख लो इसका वेटेज तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का 7 मार्क्स का, अकेला एक चैप्टर 7 मार्क्स का वेटेज रख रहा है यहाँ पे। तो इसको ऐसे इग्नोर मत करना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ओके, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन हैं बहुत सारे, ठीक है, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। और इसमें एक बात और की गई है, मैक्सिमम 2 ट्राइंगल जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें मैक्सिमम 2 ट्राइंगल, जिसमें मैक्सिमम 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को करना है, ठीक है, जिसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे होंगे और जहाँ पे 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा इस टाइप का कोई फॉर्म नहीं बन रहा हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को करना है। तो मैक्सिमम 2 राइट एंगल ट्राइंगल मैक्सिमम वो क्वेश्चन आएंगे और कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है, इस बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हटा देना। सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम में बेसिकली कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया है, ठीक है, कुछ भी तो नहीं बोलेंगे। सबसे मेन टॉपिक जो है नया जो होता है फ्रस्टम ही रिड्यूस किया गया है, सॉरी, ठीक है, फ्रस्टम हटा दिया गया है जो क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। बाकी इसको हटा दो तो बाकी सब कुछ क्लास 9 का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि अगेन 6 मार्क्स का वेटेज है इसका मेंसुरेशन का, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रस्टम वाले पार्ट को हमें नहीं करना है। बेसिकली अगर मैं जाऊं फ्रस्टम पे, ठीक है, तो फ्रस्टम तुम्हारा सीधा वेट, इसके बाद आएगा ये पार्ट, नहीं करना है। इसके बाद कुछ भी नहीं करना है, हमें नहीं आने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल 12 नहीं आएगा, ठीक है, तो इसके बाद नहीं पढ़ना हमें, लास्ट वही था। 13 नहीं आने वाला है, ठीक है, 14 नहीं आएगा। तो ध्यान से पढ़ना, जो सिलेबस में है उसी को पढ़ना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के। बस एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ डालना है? जहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है उसी क्वेश्चन को बार बार करके। ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं होता है, अगर कर रहे हो तो जो भी क्वेश्चन फ्रस्टम वाले हैं उन क्वेश्चन को मत करना, ठीक है। एक्सरसाइज 13.4 पूरा रिड्यूस कर दिया गया है, 13.4 नहीं करना है हमें, ठीक है। लास्ट चैप्टर हमारा स्टैट्स है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? वेटेज तुम्हारा 8 मार्क्स का है, अकेला स्टैट्स का। इससे रिड्यूस क्या किया गया है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रिड्यूस की गई है, अगर इसकी बात करें, वो तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम ओजाइब भी बोलते हैं, ये हटा दिया गया है। तो ग्राफ नहीं करना है। और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड, जो मीन निकालते हो स्टेप डेविएशन मेथड से, वो नहीं करना है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी क्वेश्चन स्टेप डेविएशन वाला होगा उससे उस क्वेश्चन को तुम अज्यूम मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। तो बेसिकली तुम्हें ये ग्राफ हटा दिया गया है, ग्राफ नहीं पढ़ना है। 8 मार्क्स का वेटेज है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो बस स्टेप डेविएशन मेथड वाले क्वेश्चन को नहीं करने हैं। अब कहने को वो क्वेश्चन भी कर लेना अज्यूम मीन मेथड से या डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो बेसिकली इसमें अगर देखा जाए तुम्हारा एक्सरसाइज 14.4 हटाया गया है, ठीक है, 14.4, उससे पहले कुछ भी बोला जाए तो रिड्यूस नहीं किया गया है। 14.2 सिलेबस में है, ठीक है, मीडियन, मोड, मीन सब कुछ है, तो कुछ नहीं हटाया गया है। 14.4 की अगर बात करें तो 14.4 रिड्यूस किया गया है, ठीक है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कहाँ पे, देखो पेज नंबर मार्क कर लेना और क्रॉस लगा देना। 14.3 तक सब कुछ है सिलेबस में, ये नहीं करना हमें,
ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ठीक है नहीं है सिलेबस में। इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना, कोई ग्राफ व्राफ कुछ नहीं करना हमें। तो इसके बाद तुम्हारा एक्सरसाइज 14.4 रिड्यूस कर दिया गया है और इसके एग्जाम्पल जो है वो भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा टर्म 1 एंड टर्म 2 का डिलीटेड पोर्शन था एनसीईआरटी बुक से। मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए, एक्सरसाइज बता दिए कौन से नहीं करने। ठीक है, और अगेन मैं बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़ होते हो इस क्वेश्चन को करना चाहिए कि नहीं, उस क्वेश्चन को कर लिया करो। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लोगे, 2 क्वेश्चन कर लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न में मत रहो, डाउट में मत रहो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर दोगे किसी एक क्वेश्चन पे, कुछ तुम्हारा कुछ लॉस नहीं होने वाला है। क्या पता तुम्हें नेक्स्ट ईयर मैथ्स लेना हो तो इम्पॉर्टेंट है, अगर जितने लोग मैथ्स लेने वाले हो वो तो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ो। ठीक है, काम आएगा। जो लोग मैथ्स नहीं लोगे, ठीक है, तो वो छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन क्लास 10 की अगर बात करें इतना कुछ होता नहीं है, एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा गलती से कर भी दोगे एक्स्ट्रा डाउट में रह के तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जिस पे भी डाउट जा रहा है, जिस क्वेश्चन पे करना चाहिए कि नहीं सिलेबस में है नहीं, उन क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, तुम्हारा कुछ लॉस नहीं जाएगा, टाइम की प्रॉब्लम नहीं है, आराम से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में पेपर होने वाला है, तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म में आएगा वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा, तो ऐसा ही 50% सिलेबस रिड्यूस हो जाएगा दोनों एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, और काफ़ी तुम्हें यूज़फुल लगा हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है, और कोई भी सजेशन हो वीडियो के लिए, ठीक है, जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लिखना, सजेस्ट कर सकते हो। और किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए हमें बता सकते हो, हम जल्द से जल्द उस टॉपिक्स पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।